समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब कभी भी हम किसी योगी को अपने सामने देखते हैं या उसका चित्र हमारे मानस पटल पे आता है, तो एक ऐसा चित्र उभरता है जो बिल्कुल देह और दुनिया से परे है, अपने आप में मग्न है, अपने आप से बातें कर रहा है या परमात्मा से बातें कर रहा है। एक सुंदर सा संतोष या चैन उसके चेहरे पे दिखाई देता है, एक तेज दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है। बाहर जो देखते हैं उन्हें समझ में तो नहीं आता कि ये कहाँ डूबा हुआ है, लेकिन लगता ये ज़रूर है कि ये बहुत पहुँचा हुआ है। कुछ तो इसे मिल रहा है जो अंदर ही अंदर ये मुस्कुरा रहा है या अंदर ही अंदर जैसे भरपूर हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो योगी स्वयं से भी जुड़ा हुआ है और उस परम सत्ता से भी जुड़ा हुआ है और वहाँ से वो सब कुछ प्राप्त कर रहा है। जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है या उस सुप्रीम सोर्स के साथ जुड़ जाता है तो सचमुच उसका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और कहीं न कहीं वो खुद से और खुदा से बात भी कर रहा होता है, ऐसा लगता है। यदि आप भक्ति मार्ग के जितने भी हमारे साधु संत रहे हैं या भक्तगण रहे हैं, तो उनकी जीवन कहानी को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो भगवान से बातें किया करते थे और खुद ही खुद में बहुत आनंदित रहा करते थे। उनका जीवन जैसे प्रेरणा बन गया था दूसरों के लिए, चाहे वो भक्ति के स्वरूप में था, समाज सेवा के स्वरूप में था या जीवन में मूल्यों के स्वरूप में था। यदि हम भी उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसे ही आत्ममग्न होना चाहते हैं और अंदर को प्रकाशित करके संसार को, समाज को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो हमें भी योगी बनना होगा। और इंटरनेशनल योगा डे हमें इसी ओर आगे बढ़ा रहा है कि हम सब खुद से जुड़ें, खुदा से जुड़ें, खुद को प्रकाशित करें और संसार को प्रकाशित करें। योग की चर्चा हमारी सुंदर चल रही है। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जब कभी भक्ति मार्ग के ऐसे हम भक्त गणों को देखते थे भ्राता जी कि वो जैसे डूबे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा से, मन में हमारे भी आता था कि हम भी ऐसे कब डूबेंगे, कब भगवान से बात करेंगे। क्या ऐसी बातें हम भी कर सकते हैं? बातें तो कर ही सकते हैं, लेकिन पहले मैं उस बात का उत्तर दूं जो आपने शुरू किया। जी। एक योगी के चेहरे पे शांति, संतोष, खुशी, पवित्रता, तेज क्यों रहता है? जब हम राजयोग में परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो उसके उसी तरह के वाइब्रेशंस हमें आते हैं। मान लो हम शांति का अभ्यास कर रहे हैं और उनसे शांति के वाइब्रेशंस ले रहे हैं, तो शांति के वाइब्रेशंस आत्मा में आके चारों ओर वाइब्रेट आउट होंगे, तो वो चेहरे से झलकेंगे। लंबा समय जब अभ्यास करेंगे तो वो शांति ब्रेन में जो समाएगी, ब्रेन में ऐसा चेंज लाएगी वो कि वो चेहरे से दिखाई देगा। जी। संतोष। योगी जब परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है तो क्योंकि वो सागर है और सृष्टि का बीज रूप है,
तो उससे सर्वस्व प्राप्ति होने लगती है, मन आनंदित रहने लगता है और सांसारिक इच्छाएं गौण प्रतीत होने लगती हैं, नेग्लिजिबल। तो वो भाव चेहरे पर आ जाते हैं, संतोष बढ़ने लगता है, प्रेम भी ऐसे ही, खुशी भी ऐसे ही। तो इस तरह हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है परमात्मा वाइब्रेशंस को। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। वैसे तो देखिए किसी का चेहरा, जैसे लोग कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। माइंड में जो कुछ है वो फेस से प्रतिभाषित होता है, आत्मा में जो कुछ है वो फेस से प्रतिभाषित होता है। लेकिन योगियों के साथ प्लस पॉइंट हो गया कि परमात्मा से जो मिल रहा है वो फेस पर आ जाता है। तो इस तरह एक ही स्थिति में जितना लंबा समय हम स्थित होंगे वो सब हमारे चेहरों पर भासेगा। इसीलिए परमात्मा महावाक्यों में हमने सुना कि तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा चरित्र ही सबसे बड़ी सेवा का आधार बनेगा। उसे ही देखकर लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। जी। अब बात है उससे बातें करने की। इसको रूरिहान भी कहते हैं, म्यूचुअल कन्वर्सेशंस भी कहते हैं, भगवान से बात करना। और ये भी एक योग का तरीका है, योग का एक बहुत सुंदर तरीका, क्योंकि इससे भी तो हम उससे जुड़े रहते हैं ना। हम और आप बात कर रहे हैं तो हम आपस में जुड़े हुए हैं। जी। हम और आप बात कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से बात करते हैं, माँ अपने बच्चों से बात करती है। देखिए एक वो भी स्थिति होती है कि बच्चा कुछ बोलता नहीं है लेकिन माँ उससे बातें करती रहती है, वाइब्रेशंस को समझती रहती है। बच्चा भी उसकी आवाज से वाइब्रेशंस कैच करके वैसा ही रेस्पॉन्स करता रहता है। भगवान से भी यदि हमें बातें करनी है तो पहले तो उनसे हमें अपना नाता जोड़ना होगा। बिना नाते के बातों में आनंद नहीं आता। सड़क पे कोई जा रहा है, उनसे कितनी बात करेंगे, हाँ भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ज्यादा परिचय पूछ सकते हैं। जी। थोड़ी सी मित्रता हो जाए और 2-4 बार कामकाज की बातें कर सकते हैं। मतलब गहरी बातें, दिल की बातें अपनों से होती हैं। अपनों से होंगी। अगर कोई हमारा फ्रेंड हमें मिल जाए तो शायद हम काम भी भूल जाएं, बातों में इतने मगन हो जाएं। बच्चे स्कूल में जाना भी छोड़ देते हैं, फ्रेंड के साथ इधर उधर घूमते हैं। जितना नाता गहरा उतनी ही बातें क्लियर। और दिल की बातें, भगवान हमारा माता पिता है, वो परम सद्गुरु और परम शिक्षक है और हमारा खुदा दोस्त भी है। इनमें से कोई भी नाता हम उससे जोड़ लें और इस नाते के आधार से पहले तो इस नाते की फीलिंग बढ़ाएं। वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। जैसे घर में माता पिता और बच्चों का कैसा क्लोज रिलेशनशिप रहता है, वैसे भगवान से भी हम इस चिंतन के द्वारा उसको एस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। फिर उसको सामने देखते हुए बात करेंगे। अब बात करने के दोनों स्वरूप हैं। कुछ लोग निराकार परमात्मा से बातें करना चाहते हैं, रूह की, रूहानी पिता से रूरिहान बातें। तो बस हम उसको अपने सामने देखेंगे और अपनी मन की सारी बातें उसको कह देंगे। दूसरी बात है कि हम साकार में हैं, हम देह में हैं, तो हम चाहते हैं वो भी किसी देह में हो। तो एक समय था वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे साकार में, लोग उनसे बातें कर लेते थे, लेकिन सदा तो नहीं रहते थे। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छे विधि बता दी, जिसको लोग कहते हैं ना, ऑप्शन दे दिया कि सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में मुझे देखते हुए तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो मेरे मीडियम भी हैं और जो कुछ तुम वहाँ बात करोगे वो मेरे से करोगे। जैसे मुझे याद आ गया मंदिरों में जहाँ नंदीगण बनाए होते हैं ना, तो हम गए एक जगह, तो लोग एक बार एक अच्छा बड़ा नंदीगण था पीतल का, आगे शिवलिंग था। लोग नंदीगण के कान में कुछ कुछ बोल के जा रहे थे। हमने पूछा ये क्या है? कि ये मान्यता है कि अगर कुछ बात शिव को सुनानी हो तो नंदी को सुना दो। तो हमने भी सुना दी। भक्ति की बात थी। नहीं, उज्जैन जब हम गए थे तो हमने भी नंदी के कान में बोला था कुछ कुछ। तो वास्तव में नंदी, ये जो बैल है, ये शिव का वाहन जो दिखाते हैं, शिव का वाहन तो वास्तव में ब्रह्मा ही है, उसको ही बैल कहा। जैसे गाय को माता कह देते हैं ना, तो बैल पिता हो गया। तो जो हमारे धर्म पिता हैं ब्रह्मा बाबा, उनके ही तन का आधार लेते हैं शिव बाबा। तो उनके तन में देखेंगे हम उनको सूक्ष्म लोक में।
लेकिन वहाँ स्थूल तन नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर वो लाइट का शरीर होता है, उससे किरणें फैलती रहती हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मस्तक में शिव बाबा चमकेंगे, महाज्योति, उनको सामने देखते हुए हम उनसे बातें करेंगे। जी, जी। अब बातें कई तरह की जा सकती हैं। हुँ। अब कुछ लोग जैसे बात करते हैं, मनुष्य मिलते हैं, एक माता बात करेगी तो कहीं अपनी बहू की शिकायत करेगी। कोई अच्छा संबंधी उसका आ गया, मेरी बहू मुझे ऐसे ऐसे तंग करती है, तुम उसको समझाओ ना, वो मुझे ऐसा तंग ना करे, मेरा सम्मान करे, मुझसे प्यार से बात करे। ऐसे ही कोई लोग भगवान से भी शिकायतें करते हैं, तुमने हमें कैसा भाग्य दे दिया, हमें धन कम दिया, तुमने हमें गरीब क्यों बना दिया। ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बात करने का तरीका है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। इस गुड फीलिंग में आ जाएं, बिल्कुल अपनेपन में। फिर हाथ ऊपर करके, हे प्रभु, हम कहते हैं शिव बाबा, और फिर बाबा, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। और हम एक एक चीज याद करेंगे कि शिव बाबा ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, और उसको शुक्रिया करेंगे। उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं, हम अपने को याद दिलाते हैं, तुमने हमें ये दिया, बहुत अच्छा तन दिया, डिवाइन बुद्धि दी, हमें सुंदर मन दिया सोचने के लिए, शरीर में भी देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें, हमें अच्छी भुजाएं दी, पैर दिए चलने को, तुम्हें बारंबार शुक्रिया। प्रकृति रच डाली हमारे लिए सब कुछ प्रबंध कराने के लिए, सुंदर घर दिया, सुंदर परिवार दिया। कोई कहेंगे सुंदर तो दिया नहीं, फिर कैसे कहें? कहना यही है, तुमने हमें बहुत कुछ सुंदर दिया तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा। उसको शुक्रिया करें, एक ये तरीका है जी। तीसरा तरीका है कि हमने कोई अच्छे कार्य किए, जैसे बच्चे अच्छा पढ़ के लाए, मार्कशीट आ जाए, अच्छे नंबर आए, फटाफट माँ बाप के पास भागे जाएंगे, देखो पापा, देखो मम्मी, ऐसे आ गए। या हम भी आज जो हमने सारा दिन अच्छे कार्य किए वो उनके सामने रख दें। आज तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी शक्तियों के कारण, तुमने जो मुझे सद्विवेक दिया, उसके द्वारा हमने ये अच्छे काम किए। और अगर कोई गड़बड़ हो गई हो वो भी सुना दे, आज हमसे ये अवज्ञा हो गई, आज इस बात का मन पे बोझ आ गया, आज इस बात ने हमको टेंशन में कर दिया था, आज फलाने व्यक्ति ने हमें बुरे वचन बोले, हमने अपनी स्थिति खो दी, हमें गुस्सा आ गया था, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और कुछ मन के ऐसे बोझ हो जाएं जो हमारी पहुंच से बाहर हों, हमारी सीमाओं से परे हों, वो उनको समर्पित कर दें। यू आर ऑल माइटी, अब ये हमारे मन के बोझ हैं, ये हमसे नहीं हल्के हो रहे हैं, अब इन्हें तुम संभाल लो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे लिए सब कुछ कर दो। ऐसी बातें करते रहेंगे तो नई नई बातें रोज हमें करने को मिलती रहेंगी। तो ये दिल की बातें मतलब उनसे की जा सकती है। तो दोनों तरीके ब्रदर जी हो सकते हैं, या तो निराकार से हम चाहें तो बात करें, जैसे पहले भी हमारी बात हो रही थी कि कई लोग बीच में मीडियम की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट भी परमात्मा से बात किया जा सकता है। और ये भी जो आपने एक तरीका बताया है कि जो मीडियम है उनके थ्रू भी बात की जा सकती है। तो ब्रदर जी, कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर जो हमारी बातें होती हैं बोझ वाली होती, परेशानी वाली होती हैं, समस्याओं वाली होती हैं, जिसके लिए आपने कहा कि हम यही बातें ना करें। तो क्या ये बातें, क्योंकि अब मुझे हल्का तो होना ही है ना, तो क्या ये बातें हम दें तो क्या हम हल्के होंगे? नहीं, ये बातें भी हमें उन्हें दे देनी चाहिए। और इसका बहुत अच्छा तरीका कि उनके नाम एक पत्र रोज लिखने की हम आदत डाल लें। जी। खुदा दोस्त के नाम पत्र, और एक 10 लाइन का पत्र लिख दे, आज बाबा ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया, ये तुम संभालो, सामने रखते हुए, देखते हुए उसे। जी, जी। तो इससे बहुत हल्कापन हमें महसूस होगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर कोई ऐसी बात है, उसका उत्तर भी हमें आएगा, हमारे मन में ही आ जाएगा, एक सुंदर रेस्पॉन्स हमें मिलता रहेगा। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि परमात्मा प्रेम की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी और हमें ऐसा लगने लगेगा हम उससे जुड़े रहते हैं। अभी रात को करें, सवेरे करें, अब हमने कोई अपनी बात सुनाई तो अगले दिन हमें याद रहेगा ना, आज ये गलती नहीं कर दें, बाबा देख रहा है, उसे बताना है हमें। जी। तो हम बाबा से यानी शिव बाबा से जुड़े भी रहेंगे इस माध्यम से, और ये हमारे योग का एक बहुत अच्छा तरीका होगा। प्रथा जी, भक्ति मार्ग में भी जो हमारी मूर्तियां थीं देवी देवताओं की, किसी भी धर्म में रहे हैं, तो ये भी एक वार्तालाप का तरीका वहाँ पे भी रहा है। हम अपनी बातें उनसे कहते रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ लेते रहे।
तो अब राजयोग में भी हम परमात्मा से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी बातें हुआ करती थी। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, तब हमारा नाता नहीं था। देवी देवताओं से भी हम बात कर रहे थे तो किसी को ये पता नहीं था ये अब कहाँ हैं और ये कब थे। दोनों ही बातों का ज्ञान नहीं। जी। ठीक है, वो बहुत अच्छे थे, उनके चेहरों पे तेज है, वो पवित्र थे, वो 16 कला संपूर्ण थे, वो दाता, वो पापनाशक थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं कि वो कब थे और अब कहाँ हैं। यहाँ हमें शिव बाबा से पहले कनेक्शन हो चुका है और वो हमारा हो चुका है, एक अपनापन, दूसरा उसकी संपूर्ण पहचान, वो कहाँ है, और क्योंकि हम उसके बहुत समीप हो जाते हैं तो उससे हमें रेस्पॉन्स भी मिलने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक विशेष डिफरेंस बताया जाता रहा है भ्राता जी, कई बार वैसे मैंने चर्चा की है आपसे कि प्रेयर शायद एक वन वे कम्युनिकेशन की बात कही जाती है कि हम केवल कहते रहे हैं भक्ति में, और यहाँ मेडिटेशन हम कर रहे हैं तो ये टू वे, बोथ वे से कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता ही है मन में कि मैं तो बात कर रहा हूँ उनसे, लेकिन वो मुझसे कैसे बात करेंगे? उनकी जो बातें हैं, जो रियल बातें हैं, जो मुझे को कहना चाहते हैं, मैं कैसे रिसीव करूँ? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, वो बातें क्योंकि माइंड से करेंगे, हम्म। स्थूल मुख की वहाँ बात नहीं, जी। तो उनकी बातें भी हमारे माइंड में आएंगी, हमारे मन में विचारों के द्वारा वो रिफ्लेक्ट होंगी और इसका आधार बनेगा कि हमने अपनी बुद्धि को कितना क्लियर और क्लीन रखा है। जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी उतनी ही उनके द्वारा बोली गई बात मन से हमारे मन में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जिनको इस वार्तालाप का आनंद लेना है वो अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखें। और ये एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। हम अपनी बुद्धि को खुद महत्व दें। जैसे हमारे पास कोई सोने का गिलास हो जी। और कहा गया हो तुम्हें इसमें पानी पीना, रोज रात को भर देना, सवेरे पी लेना, हम कितने उसकी संभाल करेंगे। ऐसा नहीं टेबल पे ही छूट जाए, ऐसा नहीं बच्चों के हाथ लग जाए जी। कितना ध्यान देंगे, कीमती है। चलो बहुत पैसे का हो सकता है, 2-4 लाख का भी हो सकता है, हमने उसमें हीरे भी जड़ दिए हों। हम भी अपनी बुद्धि की कीमत को समझ लें, यही हमें सब कुछ देने वाली है। जीवन का आनंद भी एक श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ही आएगा। हम निरोग काया भी एक श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। हम संबंधों का सुख भी एक अच्छी बुद्धि के द्वारा ही लेंगे। एजुकेशन में, बिजनेस में हम सफल भी अपनी बुद्धि के द्वारा होंगे। महत्व दें इसे। बहुत लोगों को अपनी बुद्धि का महत्व नहीं है, बहुत क्या, मैं तो कहूँगा है ही नहीं। 95% लोगों को, विद्यार्थियों में भी बहुत कम को है, इसलिए वे अपनी बुद्धि में कुछ भी भरने लगते हैं। लेकिन मुझे तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, एक आराम देने वाली बुद्धि, एक सुकून देने वाली बुद्धि बनानी है। और लक्ष्य बना लें, मुझे तो अपनी बुद्धि में भगवान को बैठाना है, मुझे तो अपनी बुद्धि में चमत्कारिक शक्तियों को समाना है, मुझे तो इस बुद्धि में भगवान के द्वारा मिले हुए वरदानों को रिसीव करना है। मेरी बुद्धि मेरे लिए एवरीथिंग। तो ध्यान रहेगा कि इसमें कुछ भी गंदगी ना बिल्कुल, बने। मतलब गंदगी होगी तो हम उनकी बातों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। कई बार वो जो एक बात भाव आती है भ्राता, जैसे आपने कहा कि हम कहते हैं, बात करते हैं और हमारे अंदर से ही कोई भाव या कोई बात निकल के बहुत प्रबल रूप से आने लगती है। वहाँ पे भी एक दुविधा की स्थिति होती है कि मैंने अपनी सारी बातें परमात्मा को सुना दी हैं, अब उनकी तरफ से मैं रिस्पॉन्स के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अब संभवतः मेरे अंदर से ही कई बात निकल के आ जाती है और मैं उसे ही रिस्पॉन्स समझने लगता हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा समझ में आना थोड़ा-सा कठिन लगता है कि कौन सी उनकी कंफ्यूजन भी बात है। होता जी, है। जी, जी। कई लोग अपने ही मन के विचारों को शिव बाबा का रेस्पॉन्स मान बिल्कुल लेते कि हैं। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है उसकी उन भावनाओं में और जो ईश्वरीय महावाक्यों में आती हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जी। हम उन्हें बताते हैं ये ईश्वरीय प्रेरणा है ही नहीं। तो कईयों को जो ज्यादा सोचने की आदत होती है ना, और धैर्य नहीं होता, तुरंत अरे भगवान से बात की, अभी उत्तर आ जाना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि क्लीन नहीं है तो उसके मन में उसके अनेक उत्तर निकलने लगेंगे जो पहले से उसने भरे हुए हैं। ये अंतः प्रेरणा होती है, लेकिन ये भी सत्य उनकी ही होगी जिनका मन बहुत पवित्र हो, बुद्धि बहुत स्वच्छ हो,
अन्यथा वो जो हमने भरा हुआ है ना, हम भी तो सोच के रखते हैं ना, हम्म। ये उत्तर है, ये करना होगा, ये प्लान नहीं ए करना, बी सी वो हमारे सब पास भी बहुत होता है। ज़्यादा होती है ऊपर से जो आएगा, इसलिए उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। जी तो जी। बुद्धि को जितना पवित्र करेंगे, हाँ। और जरूरी नहीं आंसर तभी आ जाए, आंसर अगले दिन ईश्वरीय महावाक्यों में मिल सकता है, आंसर अगले दिन अमृत वेले भी हमें मिल तो सकता ये है। कैसे, यही बात भ्राता जी, ये कैसे समझ में आया कि यही राइट आंसर है और इसका भगवान ने दिया इसका है? उत्तर बाबा ने स्वयं अपने शब्दों में दे दिया था, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आए हुए थे, बड़ी सभा थी, जी। उनमें से किसी ने खड़े होकर पूछा, हम कैसे समझेंगे ये उत्तर आपकी ओर से आया है? बाबा ने कहा था कि वो इतना फोर्सफुल्ली आएगा, इतना कन्विंसिंग होगा कि हमें दुविधा रहेगी नहीं। मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं, ये इट इज माइन और केम अपॉन देयर, ये होगा ही नहीं, बिल्कुल कन्विंसिंग होगा, यही सत्य है। और वो ऐसा लगेगा, वो संकल्प आते ही कि जैसे ये मिल गया। बिल्कुल। तो इससे हम समझ सकेंगे कि ये उत्तर माने ऊपर से आगे आया कोई प्रश्न हमारे पास नहीं रहेगा रहेगा। भ्राता जी, क्या कोई एक उपयुक्त समय है जिस समय हम उनसे बात करें और उनकी बातों को रिसीव भी करें? क्या सारे दिन तो वैसे हमें बात करना ही चाहिए, उनको साथ रखना चाहिए क्या, लेकिन कुछ उपयुक्त ऐसे समय हैं जिनमें बात खास की जा मैं सकती है? सिंपल सी एक विधि बताता हूँ। जी। सारा दिन हम उनसे जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा काम करें। जी। मान लो हम बाइक पे बैठने जा रहे हैं, हाँ बाबा मैं बाइक पे जा रहा हूँ अपने बिजनेस सेंटर में, जी। आप भी आ जाओ, बैठो। पहुंच गए दुकान पर, जी। बाबा आपकी दुकान में हम पहुंच गए हैं, आओ मेरे साथ, आप भी अंदर चलो, आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हमें करना है, आप भी साथ रहना, इसमें से इतना हिस्सा आपका, आप भी पार्टनर बन जाना। ऐसे बात करते करते हम सारा दिन भोजन खा रहे हैं, बाबा आओ, भोजन मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आपके बिना कैसे खाऊंगा, आओ भोजन पहले आप स्वीकार करो, फिर मैं खाऊंगा। ऐसे सारा दिन हम छोटी छोटी बातें करते हुए उनसे जुड़े रह सकते हैं। जी। भोजन बना रही हैं माताएं, बाबा आपके लिए भोजन बना रही हूँ, आप इसे बहुत प्यार से स्वीकार करना, मैं इसमें अपना संपूर्ण प्यार और भावनाएं भर रही हूँ, आप भी आ जाओ, मेरे पास आके बैठो, देखो मैं आपके लिए कितना प्यार से भोजन बनाती हूँ, देख तो लो। ऐसे ऐसे बातें करो सारा दिन। और शाम को मान लो कोई समस्या है, कोई और बात हो गई, वो जैसे मैंने कहा पत्र के माध्यम से या ऐसे योग में बैठ के सुना दो, और ये भूल जाओ कि अभी इसका उत्तर आएगा। जी। मैं तो कहता हूँ इसे भूल जाओ और सवेरे निश्चिंत होके योग करो, आप ही उसका उत्तर आ जाएगा। सवेरे के समय में ही बाबा सब चीजों का रेस्पॉन्स देते हैं। थोड़े योगी ऐसे हैं जिनका सारा दिन भी पावरफुल कनेक्शन रहता है, और वो जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, जब चाहे उनके इंट्यूशंस को कैच कर सकते हैं। बाकी सभी व्यक्तियों के लिए ये सिद्धांत अच्छा रहेगा कि सवेरे उठकर वो बिल्कुल निर्संकल्प होकर योग करें और अचानक ठक उत्तर उनकी आएगा। बात का उत्तर आ जाएगा। तो भ्राता जी, वैसे योग का एक बड़ा ही सुंदर सा, सरल सा मुझे लगता है तरीका कि उनसे हम बात करें। जैसे मैं आपसे बात करने को बहुत आनंददायी महसूस करता हूँ, हर चीज़ का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है। तो मुझे लगता है भगवान से ऐसे बात करना सबसे सहज योग का तरीका है। तो अंत के ये जो 2 मिनट हमारे पास हैं भ्राता जी, मैं चाहूँगा कि आप हमें ऐसे कैसे उनसे बात करें और बात करके कैसे जुड़ें, ऐसे जोड़ने वाला योग हमें कराएँ। चलें तो सभी मेरे साथ अभ्यास करेंगे। हम चलते हैं सूक्ष्म लोक में। सामने हमारे शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान हैं और हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आओ बच्चे। बहुत प्यार भरी नजर से हमें वो निहार रहे हैं। अब हम अपनी बात शुरू करेंगे। बाबा आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए। हमने आपको कितना ढूंढा था, आपकी एक झलक पाने के लिए हम तरसते थे, इंतजार करते थे कि वो दिन कब आएगा जब हम आपको देखेंगे, जब हमारा मिलन आपसे हो गया होगा। आपने हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दी। बाबा हम आपको पाकर बहुत प्रसन्न हैं। आपने हमारी सुनवाई कर ली। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, हमारे मन में तो कभी कल्पनाएं भी नहीं थी कि इस तरह आप हमारे हो जाओगे, आप हम पे बलिहार जाओगे,
आप अपना सर्वस्व हमें प्रदान करोगे। हम निहाल हो गए। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और उनकी ओर से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें घर ले चलने के लिए आया हूँ। तुम बहुत युगों से इंतजार करते थे मुक्ति की। मैं तुम्हें आंखों पर बैठाकर पलकों में छुपाकर घर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से तुम्हें वेलकम भी करूंगा घर में। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। और देखें, फिर से बाबा से बहुत प्यार भरी दृष्टि मिल रही है। उनके सुंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं और हम बहुत आनंदित हो गए हैं। बस इस तरह बातें करनी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत ही आनंद आया परमात्मा से बातें करने में। अब उन्होंने हमसे क्या कहना है वो हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमसे क्या कहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि, उनके वाइब्रेशन बहुत ही सुकून देने वाले थे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, यूँ तो हम सदियों से परमात्मा से बातें करते आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसे हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा समीप हैं। यदि कोई हमारे आसपास होता भी नहीं है, कोई सहारा नहीं होता है, सभी हमें छोड़ के चले जाते हैं या धोखा दे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस आप ही हो और आपसे ही दिल की हमें बात करके अच्छा लगता है, सुकून का अनुभव होता है। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, सिर्फ वही तो नज़र आता है जब कुछ और नज़र नहीं आता, जब कुछ और नज़र ना आने के साथ-साथ जब कोई और नज़र नहीं आता। अर्थात जब सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, उसका साथ हमेशा बना रहता है। तो राजयोग में मित्रों अब हम और गहराई से सर्व संबंधों से, जैसे आज भ्राता जी कह रहे थे ना कि जहाँ संबंध होते हैं वहाँ बात करने में गहराई आती है, आनंद आता है, मज़ा आता है और साथ ही साथ हमें उसका समाधान भी प्राप्त होता है। तो योग की इस कड़ी में जो हमने सीखा है वो ये कि हम कैसे बातों के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं, जिसे हम रूह-रिहान भी कहते हैं। तो आज के दिन और आगे भी हम अलग-अलग संबंधों के साथ उस परमपिता परमात्मा से, चाहे सखा के रूप में, चाहे साजन के रूप में, चाहे माता-पिता के रूप में बात भी करेंगे, अपने दिल को आराम भी पहुँचाएँगे और साथ-साथ उनके बहुत नज़दीक होते चलेंगे, ताकि कभी भी हमारे मन में कोई दुविधा हो, द्वंद्व हो, प्रश्न हो, तो हमें उनका उत्तर प्राप्त हो सके। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। योग की इस सुंदर, सरल, सहज चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।